Hello friends, welcome to your own channel Richa Saxena. Today I am going to start a new series of MCQ series 20 most important plant taxonomy MCQ for all competitive examinations like TGT, PGT, LTGIC biology. Now let's get started. Firstly, question is which of the following genus of the Cucurbitaceae has the all five free stamens? Firstly option is cucurbita, second option is Favelia, C option is Citrulus and D Coccinia. तो करेक्ट आंसर इज फेविलिया. कुकरबिटेसी के किस जीनस में 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन फेविलिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज lactotype is selected from among us. Firstly, option is isotype, second option is syntype, C neotype and D chemotype. The correct answer is syntype. Syntype is right answer. Okay. Syntype is correct answer. You know friends, duplicate of the holotype isotype. डुप्लीकेट जो होता है होलोटाइप को उसको कहते हैं आइसोटाइप. यू नो वेरी वेल. ओके जी. डुप्लीकेट जो होता है होलोटाइप. डुप्लीकेट होलोटाइप वो क्या कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है आइसोटाइप. ओके जी. एंड ये पूछे हैं लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम एमंगस. तो इसका राइट आंसर होगा सिनटाइप. एंड यू नो नियोटाइप कंप्लीटली न्यू होता है. नाउ इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज spurred corolla is the main characteristic features of. Firstly option is ossimum, second is caprice, C delphinium and D bignonia. तो spurred corolla कहाँ फाउंड होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज डेल्फिडियम. ओके. राइट आंसर इज सी ऑप्शन. डेल्फिडियम में स्पर्ड कोरोला फाउंड होते हैं. एंड यू नो स्पर्ड कोरोला क्या होता है? आउट ग्रोथ ऑफ द टिश्यू. Fourth question is which of the following family has syngenous anthers and inferior ovary? Firstly, option is Rubiaceae, B Malvaceae, C Asteraceae and D Brassicaceae. Syngenous anthers and inferior ovary found होती है Asteraceae and Compositae. Okay, Compositae. And fifth question is nut grass, congress grass and doob grass and khas grass belong to. Firstly option is 4 genera 4 family, B option is 4 genera 3 families and C 3 genera and 2 families and D option is 2 genera 2 family. Nut grass, congress grass, doob grass and khas grass belong to the 4 genera 3 family. You know बी ऑप्शन इज राइट आंसर. कैसे? चलिए देखते हैं. देखिए नट ग्रास जो होती है उसका आपका बॉटनिकल नेम है साइप्रस रुडेंटस जो कि फैमिली बिलोंग करता है साइप्रेसी से. कांग्रेस ग्रास जो होती है वो पार्थेनियम होती है जो कि बिलोंग करती है एस्टेरेसी से. एंड डूब ग्रास का नेम है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन. इट्स बिलोंग टू द फैमिली पोएसी. एंड खस ग्रास जो होती है उसका बॉटनिकल नेम है वेटिवेरा जिंजिनॉइड्स एंड इट्स अ फैमिली बिलोंग पोएसी. नाउ इज इट क्लियर? करेक्ट आंसर इज 4 जेनरा 3 फैमिली. ओके. जेनरा तो 4 हैं बट फैमिली 3 है बिकॉज डूब ग्रास एंड खस ग्रास की फैमिली कॉमन है जो कि फैमिली कौन सी है? पोएसी एंड क्रेमिनी. नाउ इज इट क्लियर? ओके. And sixth question is exile placentation is not found in Malvaceae family, Liliaceae family, and Solanaceae and Asteraceae. You know, question asking is
नॉट फाउंड इन एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में नहीं पाया जाता है? तो यू नो वेरी वेल, मालवेसी में प्रेजेंट होता है, लिलिएसी में प्रेजेंट होता है, सोलिनेसी में प्रेजेंट होता है, बट एस्टेरेसी एंड कंपोजिटी में एक्साइल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। बट फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, एस्टेरेसी फैमिली में बेसल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। किस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है? बेसल। ओके, यू नो, बेसल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है, बेसल। ओके जी, now is it clear? Now seventh question is Stenopalinus pollen are found in. Firstly option is Acanthaceae, B option is Asteraceae, C option is Lamiaceae and D option is Rubiaceae. Stenopalinus pollens जो फाउंड होते हैं सी ऑप्शन लैमिएसी में फाउंड होते हैं। ओके, लैमिएसी फैमिली में स्टेनोपेलिनस पोलेंस फाउंड होते हैं। नाउ इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रूट ऑफ द कोरिएंडर इज, फर्स्टली ऑप्शन इज सिलिकुआ, सेकेंड ऑप्शन इज क्रीमोकार्प, सी ऑप्शन इज लोमेंटम एंड डी ऑप्शन इज डबल समारा। तो यू नो फ्रेंड्स, कोरिएंडर मीन्स धनिया एंड धनिया की फैमिली अम्बेलिफेरी एपिएसी एंड इसका फ्रूट होता है क्रीमोकार्प। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्रीमोकार्प। ओके, चलिए और ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर देते हैं। ऑप्शन सिलिकुला, सिलिकुला फ्रूट कहाँ होता है? ब्रासिकेसी फैमिली में होता है, बट ब्रासिकेसी फैमिली के कुछ में ही होता है, जैसे कि आइवेरिस हमारा, आइवेरिस हमारा में सिलिकुला होता है। यू नो, आपको पता है ब्रासिकेसी फैमिली में जो फ्रूट होता है जनरली सिलिकुआ होता है, बट यहाँ क्या दिया हुआ है? सिलिकुला। तो सिलिकुला कहाँ होता है? आइवेरिस हमारा में होता है, जो कि ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यू नो, Ivory Samara, Canditus, and also known as Chandni. Now is it clear? Ivoris Amara. Ivoris Amara. Okay? Amara, जिसको हम चांदनी भी बोलते हैं, उसमें हमारा सिलिकुला फ्रूट प्रेजेंट होता है, ब्रासिकेसी से बिलोंग करता है। एंड कोरिएंडर, कोरिएंडर में क्रीमोकार्प अभी हम आपको क्लियर किए हैं। एंड लोमेंटम फ्रूट जो होता है वो अरेकिस हाइपोजिया में प्रेजेंट होता है। अरेकिस हाइपोजिया में मूंगफली, पीनट जिसको बोलते हैं। ओके, अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया में लोमेंटम फ्रूट होता है एंड ये जियोकार्पी होता है एंड इसमें क्लिस्टोगैमी सीन होती है अरेकिस हाइपोजिया में, मीन्स फ्लावर्स नेवर ओपन। नाउ इज इट क्लियर? एंड इसका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज क्रीमोकार्प फ्रूट होता है कोरिएंडर में। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नाउ इज इट क्लियर? ओके, नाउ 9th क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, फर्स्टली ऑप्शन इज आर्थीथोबियम, B option is lemna, C option is fulvia and D option is all of these. The smallest angiosperm is, smallest angiosperm कहाँ फाउंड होता है? You know friends, smallest angiosperm फाउंड होता है वुल्फिया में। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वुल्फिया में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। एंड यू नो, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछते हैं तो हम लगाते हैं लेमना। अगर सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछा जाता है तो हम लिम्ना को लगाते हैं। ओके, ये क्या है? ये है सेकेंड, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ओके फ्रेंड्स, इसमें ना राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं आप उसको लिसन कीजिएगा। ओके जी, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, बिकॉज ये मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो इस टाइप से ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो आप इसको ना देख के आप जो हम बता रहे हैं उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। एंड यू नो फ्रेंड्स, एंड आरसीथोबियम के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, आरसीथोबियम जो होता है वो आपका टोटल स्टेम पैरासाइट होता है आरसीथोबियम।
क्या होता है? TSP, टोटल स्टेम पैरासाइट होता है आर्सीथोबियम। ओके। एंड आर्सीथोबियम में क्या होता है? मोनोस्पोरेंजिएट एंथर भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? मोनोस्पोरेंजिएट एंथर भी आर्सीथोबियम में देखने को मिलते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट। ओके जी, नाउ इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो आर्सीथोबियम के बारे में दो बात आपको पता लगी। आर्सीथोबियम टोटल स्टेम पैरासाइट होता है एंड इसमें मोनोस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिलता है। एंड लेमना हमने आपको बता ही दिया, सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है एंड बुल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके। Now 10th question is ligulate leaf and versatile anther are found in. Very very important question. Ligulate leaf and versatile anther कहाँ found होता है? Firstly option is Papaveracea, B option is Lamiaceae, C option is Malvaceae and D option is Poaceae. You know versatile anther जैसे ही आ जाए तो आप लगाएं पोएसी को। ओके, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्सेटाइल एंथर जैसे ही आ जाता है हम पोएसी ऑप्शंस लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, पोएसी या ग्रेमिनी। तो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ 11th क्वेश्चन इज लॉडिकल्स इन द फ्लावर ऑफ द पोएसी रिप्रेजेंट। जो लॉडिकल्स होते हैं पोएसी फैमिली में वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्टली ऑप्शन इज सेपल, बी ऑप्शन इज पेरियंथ, सी ऑप्शन इज पेटल एंड डी ऑप्शन इज ब्रैक्टियोल। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, पेरियंथ को डिनोट करते हैं। ओके, किसको करते हैं? पेरियंथ को। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। Now next question is 12th question. It's also very important question. The term biosystematic was coined by, firstly option is Bentham Hooker, B option is Carolus Linnaeus, C option is Angular Planter and D option is Camp and Gale. तो correct answer is biosystematic term किसने दिया था? कैम्प एंड गेले ने दिया था। correct answer is D option. कैम्प एंड गेले ने क्या दिया था? बायोसिस्टमेटिक टर्म दिया था। यू नो फ्रेंड्स, और ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्टली ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बैंथम एंड हुकर। बैंथम हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था। कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था एंड एंगुलर प्लांटर ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। एंड यू नो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगुलर प्लांटर हचिंसन ने भी दिया था। ओके, एंगुलर प्लांटन दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था एंगुलर प्लांटन ने, हचिंसन ने एंड तख्ताजन ने, एंड बायोसिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कैम्प एंड गेले ने दिया। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ 13 क्वेश्चन इज फैमिली एग्जिबिट द वेरिएशन फ्रॉम polyandry and synandry in different genera. Firstly option is Cucurbitaceae, B option is Liliaceae, C option is Malvaceae and D option is Asteraceae. तो polyandry and synandry के बेसिस पे डिफरेंट जेनरा होते हैं। फर्स्टली ऑप्शन इज Cucurbitaceae, B ऑप्शन इज Liliaceae, C ऑप्शन इज Malvaceae and D ऑप्शन इज Asteraceae. polyandry synandry के बेसिस पे डिफरेंट किया गया है फैमिली Cucurbitaceae में। कहाँ डिफरेंट किया गया है? किस जेनरा में? कुकुरबिटेसी में। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. अल्टरनेटिव नेम ऑफ द फैमिली गट्टीफेरी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिव नेम ऑफ द गट्टीफेरी इज, फर्स्टली ऑप्शन इज एपिएसी, बी ऑप्शन इज गट्टीफेरी एंड सी ऑप्शन इज क्लूसिएसी एंड डी ऑप्शन इज पेपावरेसी। तो करेक्ट नेम इज सी, क्लूसिफेसी, क्लूसिएसी। इट्स द राइट आंसर। यू नो फ्रेंड्स, और ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। एपीएसी किसका नेम होता है? अम्बेलीफेरी का। एंड पपावेरेसी पपावर सोमनीफेरम प्रेजेंट होता है एंड गट्टीफेरी क्लूसिएसी इसका अल्टरनेटिव नेम है। नाउ इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ 15 क्वेश्चन इज इन सीजल पिनोइटी द एस्टिवेशन ऑफ द कोरोला इज। Firstly option is ascending imbricate, B option is descending imbricate, C option is valvate and D option is twisted.
सीजल फिनोइडी में जो कोरोला होता है उसका एस्टिवेशन किस टाइप का होता है? तो राइट आंसर इज असेंडिंग इम्ब्रिकेट। किस टाइप का होता है? ए ऑप्शन इज राइट आंसर, असेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। ओके जी, नाउ इज इट क्लियर। एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो होता है वो मालवेसी में होता है। ओके, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है चाइना रोज एंड लेडी फिंगर एंड कॉटन। मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एंड बालवेट एस्टिवेशन होता है कैलाट्रोपिस सोलेनेसी ऐसी केसी में बालवेट एस्टिवेशन होता है। एंड सीजल पिनोइडी में किस टाइप का होता है? असेंडिंग इम्ब्रिकेट। तो करेक्ट आंसर इज A option is right answer. 16 question is which of the following genus of the Fabaceae has only one seed in the fruit? ऐसी कौन सी फैमिली है फेबेसी की जिसमें ओनली एक ही सीड प्रेजेंट होती है? फर्स्टली ऑप्शन इज लेथरम, बी ऑप्शन इज स्पाइस, ऑप्शन इज मेडिकागो एंड डी ऑप्शन इज विग्ना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर इज फेवेसी फैमिली में वन सीड का फ्रूट कहाँ प्रेजेंट होता है? करेक्ट आंसर इज मेडिकागो। कहाँ प्रेजेंट होता है जी? मेडिकागो में प्रेजेंट होता है। नाउ इज इट क्लियर? ओके, 16 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 17 क्वेश्चन इज हु हैज डिवाइडेड द डाइकोटिलिडनस इन टू द लिग्नोसी एंड हर्वेसी? Who has divided to the dicotyledonous into the lignosi and herbaceae? Firstly option is Bentham Hooker, B option is Vesey and C option is Hutchinson and D option is Julian Huxley। तो डाइकोटिलिडनस को लिग्नोसी एंड हर्वेसी में किसने डिवाइड किया है? तो करेक्ट आंसर इज हचिंसन। किसने किया है? हचिंसन ने किया है। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल हचिंसन के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? देखिए, हम बताते हैं आपको हचिंसन के बारे में। देखिए, हचिंसन की एक बुक थी जिसका नाम था फैमिलीज ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। क्या बुक थी? फैमिली ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट इनकी बुक का नाम था। ओके, फैमिलीज ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट हचिंसन की वेरी फेमस बुक थी। एंड हचिंसन ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी दिया था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन 3 लोगों ने मिलकर दिया था जिसमें एंगलर प्लांटर, तख्ताजन एंड हचिंसन भी आते हैं। ओके, एंड हचिंसन की बुक का नाम है फैमिलीज ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। नाउ इज इट क्लियर? फ्लोरिंग प्लांट। ओके, नाउ इज इट क्लियर? ठीक है। एंड बैंथम ओगर के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दिया था। एंड जूलियन हक्सले, हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक्स दिया था। तो करेक्ट आंसर इज डाइ हर्बेसी लिग्नोसी में किसने डिवाइड किया है? हचिंसन ने। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, 18 क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेमेरॉइड फ्रूट इज। An example of the samaroid fruit is firstly option is Physalis, B option is Atropa belladonna, C option is Soria robusta and D option is Adota basaka। Correct answer is C option। C option is correct answer। सोरिया रोबस्टा में क्या होता है? सेमेरॉइड फ्रूट प्रेजेंट होता है। ओके, सोरिया रोबस्टा में साल। क्या है ये है साल, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या है? जिसका बॉटेनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा एंड इसकी फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली। एंड इसमें कैसा फ्रूट होता है? सेमेरॉइड फ्रूट होता है। नाउ इज इट क्लियर? ओके, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यू नो अट्रोपा बेलाडोना क्या है? अट्रोपा बेलाडोना से एक एट्रोपिन ड्रग निकाली जाती है जिसका यूज़ हम प्यूपिल डायलेशन एंड आइज टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। एंड ये बिलोंग करती है फैमिली सोलेनेसी से। नाउ इज इट क्लियर? एंड सोरिया रोबस्टा के बारे में हमने आपको बता ही दिया, इट्स अ फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी। ओके, करेक्ट आंसर इज 18 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, now 19th question is vegetative propagation leaves are found in।
Firstly option is Argemone mexicana, B option is Allium, C option is Bryophyllum and D option is Saccharum officinarum. करेक्ट आंसर इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स का कहाँ फाउंड होता है? ब्रायोफिल्लम में फाउंड होता है. सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रायोफिल्लम. ओके, नाउ आर्जीमोन मैक्सिकाना के बारे में हम आपको नॉलेज देते हैं. इसमें 1500 से 2000 स्टेमन्स फाउंड होते हैं एंड आर्जीमोन मैक्सिकाना में 1500 टू 2000 स्टेमन्स फाउंड होते हैं. एंड बी एलियम सिपा जो है एक ऑनियन है, इसमें ट्यूनिकेटेड बल्ब फाउंड होता है. एंड ब्रायोफिल्लम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जो कि किसके द्वारा होता है? लीफ के द्वारा होता है. एंड सैकरम ऑफिसिनेरम सुगर केन होती है जो कि C4 प्लांट होता है. नाउ इज इट क्लियर? एंड ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है. तो करेक्ट आंसर इज 19 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर. ब्रायोफिल्लम्स मीन्स कलौंजी. ओके, 20 क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन इज इन द सेशन. Fruit with persistent hairy styles are found in. Fruit with persistent hairy style are found in. Firstly option is ranunculus and magnolia. B option is solanum and iberis. C option is clematis and narvalia. And D option is aziratum and eclipta. तो करेक्ट आंसर इज क्लेमैटिस एंड नार्वेलिया में persistent हेयर स्टाइल फाउंड होते हैं. persistent फाउंड होते हैं क्लेमाइटिस एंड नार्वेलिया में. करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन इज राइट आंसर. थैंक यू एवरीवन. फ्रेंड्स, आपको ये 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में प्लांट टेक्सोनोमी के क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे एंड इनका एक्सप्लेनेशन आपको वेरी वेरी यूजफुल होगा. एंड थैंक यू फ्रेंड्स. नाउ मोटिवेशनल कोट्स बाय मी. डियर टीचिंग एस्पायरेंट्स, आज अगर मेहनत कर ली तो कल रिग्रेट नहीं, सुकून होगा. नेवर एवर गिव अप. ओके, कीप स्टडिंग फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग. आप इसका कंप्लीट PDF चाहते हैं एमसीक्यू सीरीज़ का, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. हम विद आंसर सहित विद आंसर PDF अपलोड कर देंगे अपने इस टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड बताइएगा कि कंटिन्यूसली एमसीक्यू सीरीज़ रखें कि नहीं रखें. ओके, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन. होप सो आपको ये हेल्पफुल लगी होगी एंड एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू फ्रेंड्स. लास्ट हमने वीडियो में एमसीक्यू सीरीज़ में हमने लोअर बॉटनी कंप्लीट कराया था. अब हम एंजियोस्पर्म से स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आपको एमसीक्यू सीरीज़ से पहले आप हमारी पॉइंटर सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट एंजियोस्पर्म की. उसमें हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी से लेके इकोनॉमिक बॉटनी तक पॉइंटर सीरीज़ कराई है. अगर आप उसको पहले देखेंगे फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. आपको वेरी वेरी बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा. ओके, राधे राधे.